कैसे हो मेरे फ्रेंड्स। आज हम लोग लेके आए AOT की वीडियो। आज से मेरा मतलब है, वैसे पहली वीडियो हमारी, होप करे कि अच्छा चैनल चले क्या। आज हम लोग लेकर आए AOT के 9 टाइटन्स, उनकी पावर्स और उनकी हिस्ट्रीज, उनकी एबिलिटीज और उनके नाम, और ये भी जानेंगे कि कौन सा टाइटन इन 9 में से सबसे ताकतवर है। खैर, हमारे मेन टाइटन को छोड़ के तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टाइटन है अटैक टाइटन, जो कि अभी फिलहाल एरन के पास है। और अटैक टाइटन एरन को उसके पिताजी से मिला था। तो पहले हम लोग अटैक टाइटन की थोड़ी सी पावर जान लेते हैं। अटैक टाइटन हैंड टू हैंड कॉम्बैट टाइटन है, एक मीडियम साइज का टाइटन है। उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, रनिंग अच्छी है, स्पीड अच्छी है, ठीक है। और उसकी मतलब हैंड टू हैंड कॉम्बैट बहुत अच्छा है। जैसे कि तुमने सीरीज में देखा ही होगा कि अटैक टाइटन्स मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इतना बड़ा भी नहीं है अगर दूसरे टाइटन्स के मुताबिक देखे, लेकिन एकदम मीडियम परफेक्ट टाइटन में जो होता है ना, परफेक्ट बॉय वैसा। तो अटैक टाइटन जो कि अभी एरन के पास है, वो भी उसको पिताजी से मिला था। अटैक टाइटन वैसे उतना खास था नहीं, पर जो एरन के पास टाइटन था वो इसलिए इतना खास था क्योंकि उसमें रॉयल ब्लड का खून दौड़ रहा था। रॉयल ब्लड का खून कहाँ से आया वो तो सीरीज में ही पता चलेगा। अगर तुम लोग ने सीरीज देखी है तब भी कोई इशू नहीं है, मैं ज़्यादा स्पॉइलर दूंगा नहीं। ऐसे नहीं देखिए तब बोलना चाहिए, ज़्यादा स्पॉइलर देंगे नहीं, ठीक है। तो इतना सा बता देते हैं कि मतलब उसमें पावर कहाँ से आई। पावर यहाँ से आई कि एरन ने क्या कहते हैं, उसके पिताजी को खाया और उसके पिताजी ने रॉयल ब्लड के टाइटन को खाया था, ठीक है। इतना जान लो, तो वहां से उनमें ये पावर आई। तो चलो बढ़ते अपने दूसरे के टाइटन की तरफ। तो हमारा दूसरा टाइटन है फीमेल टाइटन। सब चीज़ उसकी सेम है, अटैक टाइटन से एकदम सेम है, और वो बनी भी सेम बॉडी से, ठीक है। ये मेरे के बच्चों की में से एक की सेम बॉडी से 2 टाइटन निकले थे। एक का नाम था अटैक टाइटन और एक का नाम था फीमेल टाइटन। फीमेल टाइटन बेसिकली फीमेल को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। इसकी कॉम्बैट सब सेम है, क्योंकि जैसा तुमने सीरीज में देखा होगा कि जब अटैक टाइटन और फीमेल टाइटन फाइट करते हैं तो दोनों लगभग मतलब सेम होते हैं, ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ। पर इसमें एक खास बात है कि ये जो है कोई भी पार्ट को अपनी बर्फ बना सकती है। मतलब जैसा कि तुमने सीरीज में देखा होगा कि फीमेल टाइटन अपने हैंड के फिंगर्स को बर्फ बना के अपने जो है गर्दन को ढक लेती थी ताकि उस पर स्काउट्स अटैक ना कर सके, ठीक है। तो उसको काटना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, ठीक है। और अगर वो कट भी जाती है और बाहर आ जाती है तो वो अपने आप को एक बर्फ की बॉडी में रख सकती है, ठीक है, ग्लेशियर क्रिस्टल बॉडी में रख सकती है, जिसको तोड़ना ऑलमोस्ट अनब्रेकेबल है, ठीक है। इसकी क्लोज कॉम्बैट बहुत अच्छी है, स्टैमिना बहुत अच्छी है, ठीक है। और अगर ये कहीं फंस जाती है, जैसा कि हम लोग ने AOT में देखा है कि वो फंस जाती है बहुत सारी रस्सियों में, तो वो चिल्ला के अपने साथियों को बुला लेती है, जो कि उसको आके खा जाते हैं, ठीक है। उसको आके खा जाते हैं और अचानक जैसे ही खाना खत्म करते धुआं होता और वहां से भाग सकते, तो वो ऐसे एस्केप कर सकती है, ठीक है। तो बेसिकली अट्रैक्ट कर सकती है। तो अभी अटैक टाइटन जो है, फीमेल टाइटन जो है हमारी एनी के पास है, ठीक है। तो अभी हम लोग आते हैं अपने थर्ड टाइटन के तरफ, जो है आर्मर टाइटन। नाम पे अगर तुम लोग ध्यान मत देना वरना स्पॉइलर हो सकता है अगर तुम लोग ने अभी तक देखी नहीं है। तो आर्मर टाइटन पे आता है। इसका फीचर क्या है? इसका फीचर ये है कि इसके पास है आर्मर, इसलिए इसका नाम है आर्मर टाइटन, ठीक है। एक थिक लेयर ऑफ आर्मर है इसके पास, जो कि इसको ऑलमोस्ट अनब्रेकेबल बना देता है, ठीक है। तो जो इसका आर्मर है ना, वो इसकी पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो स्काउट की जो नॉर्मल तलवारें हैं उसे नहीं तोड़ सकती, उसको एक चीज तोड़ सकती है, जो कि है हमारा थंडर स्पीयर। या थंडर स्पीयर से अटैक टाइटन को, मतलब सॉरी मैं नाम क्यों भूल जा रहा हूँ, आर्मर टाइटन को फार गिराया जा सकता है, ठीक है, थंडर स्पीयर से। और एक और चीज है जो कि उसको मार सकती है, जो कि आगे सीरीज में देखा जाएगा, उसका नाम है एंटी टाइटन आर्टिलरी, ठीक है। ये बेसिकली टाइटन्स को मारने के लिए ही बनाई गई है। तो उसकी जो इतने आर्मर्स के कारण, इतने हैवी आर्मर के कारण उसकी स्पीड बहुत कम है, ठीक है। उसकी स्ट्रेंथ ठीक ठाक है, स्ट्रेंथ भी उससे कम हो जाती है, और क्या कहते हैं, वो ऑलमोस्ट अनब्रेकेबल हो जाता है, ठीक है। तो वो इन्वॉल्व कैसे हुआ?
ये मेयर की डेथ के बाद ही आया था, बाकी टाइटन्स की तरह टाइटन वॉर के समय। और इसका ओनर जो है अभी नाम लेने जा रहा हूँ। अगर तुम लोग ने सीरीज देख लिया तो सुन लो, नहीं देखी है तो मत सुन। राइनर, ठीक है, पता ही होगा। इसका जो ओनर है अभी राइनर है। तो अभी हम लोग चलते हैं अपने चौथे टाइटन की तरफ, जो कि है कोलोसल टाइटन, ठीक है, जो कि 60 मीटर लंबा है और ऑलमोस्ट सबसे लंबा है हमारे फाउंडिंग टाइटन के बाद, ठीक है। तो 60 मीटर लंबा है, मतलब दीवारों जितना ऊंचा है। तो ये सामान उठाने की सॉरी काट दो। तो कोलोसल टाइटन 60 मीटर लंबा है और उसकी खास बात ये है कि उसके क्लोज जाना मुश्किल है। जैसे उसके क्लोज को स्काउट जाता है, वो हीट स्टीम प्रोड्यूस करता है, जिससे बहुत गर्म धुआं निकलता है और उससे आराम से कोई आदमी चल सकता है। जो कि तुमने देखोगे सीरीज में बहुत अच्छे से दिखाया। उसकी पावर बहुत ज़्यादा है। उसने वॉल ऑफ मारियो को एक लात में तोड़ दिया था, जैसे तुमने पहले एपिसोड में ही देखा होगा कि क्या कहते हैं, बड़ा सा कोलोसल टाइटन आता है और एक लात में वॉल ऑफ मारियो को तोड़ के गिरा देता है। तो इसकी जो बॉडी है बहुत ज़्यादा लंबी है, तो उसके कारण ये बहुत स्लो है लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उसका एक पैर का पिटना 3-4 घरों को आराम से घेर लेता है, ठीक है। तो उसको हराना उतना हार्ड नहीं है, लेकिन उसके क्लोज में जाओ तो वो हॉट स्ट्रिंग फेंक देता है। जब वो क्या कहते हैं फॉर्म होता है तो एक न्यूक्लियर जैसा धमाका करता है बहुत बड़े एरिया में, जिससे मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, ठीक है। और ये बहुत बार आने वाला है सीरीज में, ठीक है, और इसको तुम बहुत बार देखने वाले हो। इसके मालिक का नाम है 1 2 3 बेर्ट होल्डेड, जो कि हमारे रेनर भाई का दोस्त है। तो पढ़ते हैं अपने अगले टाइटन की तरफ, बीस्ट टाइटन की तरफ, जो कि बहुत अजीब सा दिखता है, बंदर की तरह दिखता है, ठीक है। वैसे है ही बंदर ही है वो, ठीक है। तो जीक टाइटन बहुत अजीब सा दिखता है। उसकी बॉडी बहुत बड़ी है, हाथ बहुत पतले हैं। तो उसके हाथ पतले होने के कारण वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। तो वो करता क्या है, वो लगभग 17 मीटर लंबा है, ठीक है। और ये भी बोल सकते हैं कि वो किसी को भी टाइटन बना सकता है, किसी तो जो उसका स्पाइनल फ्लूइड है, अगर उसको कहीं पे भी मिला के दे दिया जाए किसी भी आम आदमी को, तो वो एक नॉर्मल टाइटन में विकसित हो जाता है, ठीक है। और वो बनते कैसे हैं, ऐसे डायरेक्ट नहीं बन जाते हैं। स्पाइनल फ्लूइड पी लिया और जब वो चिल्लाएगा ना बहुत ज्यादा तेज से, तब वो एक नॉर्मल टाइटन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि हम लोग को सीरीज में देखने को मिला है, ठीक है। तो इसका एक बहुत खास बात है कि इसका जो एम है ना बहुत अच्छा है। ये क्या करता है, पत्थरों को तोड़ता है और एकदम इनको ना हैवी वेपन्स की तरह यूज करता है, मारता है। इसने एक बार में स्काउट रेजिमेंट की आधी फोर्स गिरा दी थी, वो तुमने देखा ही होगा। तो अभी इसका जो पावर जो है वो हमारे, सुन लो ध्यान से, जी के भाई के पास है, ठीक है। और एक बात बता दूं, ये जो टाइटन है ना लेवाई से बहुत बार पिट चुका है, ठीक है। तो इसकी कुछ औकात नहीं है लेवाई के सामने। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तब भी लेवाई के सामने इसकी कुछ औकात नहीं है। तो क्या जो हमारा बीस्ट टाइटन है ना, उसने आराम से अपने आर्मर टाइटन को पटक दिया था, और उसको भी पटक दिया था, क्या नाम है हमारा, अटैक टाइटन को पटक दिया था, फीमेल टाइटन। तो अभी तक का हमारा सबसे पावरफुल टाइटन 2 बन रहे हैं, एक कोलोसल टाइटन एंड एक बीस्ट टाइटन, और उससे भी ताकतवर है हमारा लेवाई टाइटन, ठीक है। तो अगले टाइटन की तरफ बढ़ते हैं। कार्ड टाइटन किसी काम का नहीं है, बस सामान उठाता है, ठीक है, सामान उठाता है। इसको सीरीज में बस सामान उठाते हुए दिखाया गया है, पर इसका असली काम पता है क्या है? जो कार्ड टाइटन है हमारा, वो अपने ऊपर किसी भी वेपन को यूज लगा सकता है और ये बहुत ज्यादा काम आ जाता है उससे। जैसे हमें सीरीज में दिखाया, उसके ऊपर एक एंटी टाइटन आर्टिलरी लगा दी जाती है, जिससे वो कहीं पे भी जाके उन पे एम कर सकता है। बहुत क्या कहते हैं, छोटा होने के कारण बहुत ज़्यादा ये फ्लेक्सिबल है, बहुत स्पीड है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत है, और ये कितने बार भी इसका जो ओनर है वो मतलब बदल सकता है इसके अंदर, ठीक है, कार्ड टाइटन के अंदर। तो इसका जो ओनर है वो है हमारी पीक, है ना, ठीक है। तो हमारी पीक जो कि एक औरत है, ठीक है, इसकी शक्ल पे बच जाओ ना। तो अभी हम लोग आते हैं अपने अगले टाइटन की तरफ, जो कि हमारा जॉ टाइटन बहुत ही पावरफुल टाइटन है। उसे ऐसे सॉल्ट वेपन भी यूज कर सकते हैं। उसका जो स्मॉल साइज है उसके कारण वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। और जॉ टाइटन की खास यही बात है कि उसके जो क्लॉज हैं और उसके जो जॉज है बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जो कि एक
क्रिस्टल कवर को भी तोड़ सकते हैं, जो कि एनी का है, उसको भी तोड़ सकते हैं। तो पावर इससे किसी चीज को भी चबा सकता है। इसकी जो पावर है वो किसी चीज को भी चबा सकता है, ठीक है। इसकी स्पीड और जॉ, इसकी स्ट्रेंथ, ठीक है, बड़े बड़े टाइटन को अपने जॉ से आराम से इंजर्ड कर सकता है। तो जैसा कि तुमने देखा था कि इसने एक टाइटन को, जो कि अनब्रेकेबल था, एरन के पेट में जाने में मदद की थी। अगर नहीं देखा तो देखोगे। इसकी जो पावर है अभी फिलहाल मार्शल भाई के पास है, ठीक है, और ये किसी भी हार्डकोर टाइटन को तोड़ सकता। तो बढ़ते हैं हमारे अगले टाइटन की तरफ, जो है जो हैमर टाइटन, वॉर हैमर टाइटन, सॉरी माय मिस्टेक। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले टाइटन की तरफ, जो कि वॉर हैमर टाइटन। बहुत ज़्यादा ताकतवर है ये, क्या कहते हैं, अपनी हार्डिंग का इस्तेमाल करके कोई भी वेपन बना सकता है, ठीक है। इसका ज़्यादा हम लोग को कुछ दिखाया नहीं है, क्योंकि बहुत जल्दी इसको ख़त्म कर दिया गया था अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है। तो इसकी बॉडी क्या कहते हैं, इसके शरीर से एक रोप से कनेक्ट होती है। एक्चुअल में जो इसका ओनर होता है, जो इसको चलाता है, वो इसके शरीर में नहीं होता, वो किसी जगह छुपा होता है, एक रोप से कनेक्टेड, और वो होता है ग्लेशियर कवर में, जो कि जॉ टाइटन के द्वारा तोड़ा जा सकता है। तो वो तोड़ा गया था और वो एरन भाई ने खा लिया था। तो बढ़ते अपने लास्ट टाइटन की तरफ, फाउंडिंग टाइटन। सबसे स्ट्रॉन्ग है, कितने भी कोई भी टाइटन बना सकता है, ठीक है, उनको लीड कर सकता है कि तोड़ दो। ये किसी भी टाइटन को वश में कर सकता है, जैसे कि तुमने देखा था वॉल ऑफ क्या कहते हैं, वॉल तोड़ के जितने भी क्लोसल टाइटन थे सब इसके पीछे आ सकते हैं। ये आराम से दुनिया तबाह करने की ताकत रखता है। इसको हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और इसका जो ओनर होता है ना, वो इसके मुंह में बंद होता है। किसी भी टाइटन को ईजिली कंट्रोल कर सकता है, और ये इतना बड़ा है ना, ये मतलब एक वॉल के अंदर की साइज जितना है उतना बड़ा ये, ठीक है। कुछ है ही नहीं इसके सामने। क्लोसल टाइटन सबसे बड़ा टाइटन है। ये मेमोरी बैन बंद भी कर सकता है, किसी की मेमोरी उड़ा भी सकता है, टेलीपैथी का भी इस्तेमाल कर सकता है, जैसा कि हमने देखा है सीरीज के अंदर। ये थे आज के टाइटन। सबसे ताकतवर रैंकिंग के हिसाब से मैं आपको टाइटन्स के भी नाम बताने वाला हूँ। तो हमारा सबसे टाइटन जो ताकतवर है, आता हमारा सबसे पहला फाउंडिंग टाइटन। फाउंडिंग टाइटन ऑलरेडी इन सबसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है, ठीक है, उस ऑलमोस्ट अनबीटेबल है। हमारी जो सेकंड रैंक का हकदार है वो है वॉर हैमर टाइटन, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। फिर हमारा अगला टाइटन आता है जॉ टाइटन, जो कि उड़ भी सकता है ये। तो ये थी मेरी रैंकिंग्स कुछ। तुम लोग अपनी रैंकिंग के हिसाब से बना सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो, और 3 दिन पे हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं। शुक्रिया देखने के लिए, बाय बाय।